नमस्कार बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। एक दिन के लिए अगर बेटी की खबर न मिले तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। तो फिर सोचिए कि दरभंगा के उन 3 माता पिता के लिए जिनकी बेटी 9 जुलाई से उनके पास नहीं है। ये 3 बेटियां अपराधियों के साथ रहने को मजबूर हैं। मोतिहारी के बाल सुधार गृह में इन्हें रखा गया है। परिजन चक्कर काट काट कर परेशान हैं, लेकिन सुधार गृह बेटियां देने से इनकार कर रहा है। ऐसे में 3 मासूम बच्चियां सिसकने को मजबूर हैं और माँ बाप सिस्टम को कोस रहे हैं। रो रही लाडली, बिलख रही बेटियां, परिजन है परेशान, सिस्टम से हैरान। बाप मांग रहे अपनी बेटियां, बाल सुधार गृह सेक रहे रोटियां। सिस्टम में फंसी बेटियों की सिसकी, सवाल करती बेटियां, गलती किसकी। तो मोतिहारी बालिका गृह में दरभंगा की 3 नाबालिग बेटियां फंसी हुई हैं। तीनों लड़कियों के परिजनों ने मोतिहारी कोर कमेटी के सदस्यों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। 3 सदस्यीय कोर कमेटी के अध्यक्ष शशिकांत पासवान हैं, वहीं धीरज और अल्पना अमृता सदस्य हैं। तीनों लड़कियां 9 जुलाई को दरभंगा से कोचिंग करने के बहाने घर से निकली। तीनों समस्तीपुर की जगह रक्सौल वाली डेमू ट्रेन में बैठकर रक्सौल पहुंच जाती हैं। जीआरपी ने चाइल्ड लाइन की मदद से इन तीनों को मोतिहारी बालिका सुधार गृह में भेजा। लड़कियों के नहीं मिलने पर परिजनों ने थाने में आवेदन देकर अपहरण की भी आशंका जाहिर की थी। बाद में रक्सौल से तीनों लड़कियों की तस्वीर मिलने से इनकी पहचान होती है, जिसके बाद परिजन मोतिहारी बाल सुधार गृह पहुंचते हैं। लेकिन बाल सुधार गृह ने इन तीनों लड़कियों को सौंपने को से इनकार कर दिया। परिजनों को ये लड़कियां नहीं सौंपी गईं। बाल सुधार गृह ने तीनों लड़कियों को दरभंगा बाल सुधार गृह को सौंपने की बात कही, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि लड़कियों को सौंपने दरभंगा ये टीम नहीं जाने वाली है, बल्कि इसके लिए दरभंगा बाल सुधार गृह से टीम को मोतिहारी आना होगा। वहीं दरभंगा बाल सुधार गृह ने मोतिहारी से तीनों लड़कियों को लाने से इनकार कर दिया। उनकी दलील है कि मोतिहारी बाल सुधार गृह की टीम इन लड़कियों को वापस लेकर आए। इसी विवाद में परिजन जो हैं वो मानसिक रूप से परेशान होते हुए और सिस्टम के आगे लाचार नजर आते हुए। और ऐसे में कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर लड़कियों को सौंपने से बाल सुधार गृह इनकार क्यों कर रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि माँ बाप चौखट पर जाकर बेटियों को वापस करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन बाल सुधार गृह इनकार करता नजर आया। तो लड़कियों के सौंपने को लेकर क्या परेशानी है, परिजनों को सौंपने से इन्हें क्या दिक्कत है, मोतिहारी की टीम को दरभंगा जाने से आखिर परहेज क्यों है। वहीं जिद की वजह से बेवजह का यह विवाद सामने नजर आता है, और विवाद खत्म कैसे होगा, इसकी कोशिश कौन करेगा, पहल कैसे होगी। माँ बाप बेटियों को लेकर परेशान हैं, बेटियां घर जाने की इच्छुक हैं, लेकिन बाल सुधार गृह जो है वो इन बेटियों को सौंपने को तैयार नहीं है। और देखिए, इस हालात पर जब परिजन परेशान हैं तो वो परिजन भी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त लाइव में, जहां हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे, और हमारे साथ समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी आनंद आपका ही, क्योंकि वो परिजन जो अपनी बेटियों को खोज खबर को लेकर पहले परेशान थे, बेटियों की खोज खबर मिल जाती है, वो खुद पहुंच जाते हैं बेटियों को लेने के लिए, इसके बावजूद बेटियां सौंपी नहीं गईं। आखिर क्या परेशानी है बाल सुधार गृह को
किन कानूनों का, किन नियमों का हवाला देकर इन बेटियों को, मां बाप को, परिजनों को नहीं सौंपा गया? देखिए विवाह, अगर एक शब्द का प्रयोग करें तो जिद, ईगो। दरभंगा बाल सुधार गृह और मोतिहारी बाल सुधार गृह के अधिकारी आपस में ट्यूनिंग नहीं जमा पा रहे हैं और आपसी ईगो की वजह से 3 मासूम बच्चियों की जिंदगी खराब हो रही है। देखिए इस वक्त हमारे साथ तीनों के परिजन मेरे साथ मौजूद हैं। हम चेहरा उनका नहीं दिखा सकते हैं और आप समझ भी सकते हैं कि इसके पीछे वजह भी है, और न ही उनका नाम हम उजागर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन भी हैं, जिन्होंने इस पूरे खबर को काफ़ी प्रमुखता से दिखाया। मैं आपको अपडेट बता दूँ कि इस वक्त जो एक लड़की के पिता हैं, उनके पास मोतिहारी से एक फ़ोन आया। न्यूज़ 18 लगातार जब इस खबर को चलाने लगी तो उसके बाद मोतिहारी से एक फ़ोन आया। सर अभी आपके पास किसका फ़ोन आया? एक मैडम का फ़ोन आया था, लास्ट में 23 नंबर है, और वे बोला कि जो अब कल आकर ले जा सकते हैं। तो हम बोला जो आज छुट्टी है तब बोल रहे हैं, इतना दिन बोल रहे थे कल कल कल, कितना कल होगा, यही हम उसको जवाब दिए हैं। अच्छा, अभी आप जिस नंबर से फ़ोन आया उसको फ़ोन पे लगाई तो कि क्या आप फ़ोन लगाई? तब तक हम एक और माँ से बात करते हैं। आप अपनी बच्ची से गई थी वहाँ पे मिलने? गई थी, रोने लगी बहुत बच्ची, मैं भी रोई, बच्ची भी रोई, लेकिन वो लोग आने नहीं दी। कल आज कर रही थी वो लोग, जब हम लोग सब प्रूफ दे दिए कि माँ बाप का आधार कार्ड। एक माँ को प्रूफ देना पड़ा कि उनकी बच्ची है? बच्ची है, हाँ। आपको जैसे ही आपकी बच्ची ने देखा तो कैसा था? रोने लगी पकड़ पकड़ के बच्ची, बहुत रोई, बच्ची भी रोई, मैं भी रोई। वो लोग तो देख रही थी, मैडम लोग जितनी थी। एक माँ के लिए इससे बड़ी पीड़ा की बात और क्या हुई कि क्या है, रोज सुई लेके आ रही हूँ डॉक्टर के पास से, इतना तबीयत खराब है। आपकी तबीयत खराब हो गई? हाँ, देखते हो नस में सुई पड़ता है। आनंद, क्या कहकर इन्हें बच्चियों को नहीं सौंपा गया? क्या कहा गया जब माँ बाप खुद वहाँ पर पहुंचे थे बच्चियों को लेने के लिए? जब जानकारी हुई तो क्या कहा गया कि क्यों बच्चियां नहीं सौंपी जाएंगी? बच्ची मिल जाए। बिल्कुल। अच्छा, जब आप पहुंची वहाँ पे तो मोतिहारी में बाल सुधार गृह के अधिकारियों ने क्या कहा आपसे? कहा कि आज तो संडे है, मंगलवार को आप लोग आ जाइए और बच्ची को ले जाइए। तो ये कितने दिनों से हो रहा है ऐसा? ऐसा हो रहा है रवि सोम मंगल, और आज तो हो गया 9 दिन हो गया। 9 दिन से हो रहा है ऐसे ही, 10 दिन से। मतलब आप लगातार जा रही हैं और बार बार वो लोग टाल मटोल कर रहे हैं? हाँ, बार बार कर रहे हैं कि आज नहीं, कल आइए, कल नहीं, परसों आइए, इतना ही कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से मोतिहारी का लगभग 200 किलोमीटर की दूरी है, तो सफर भी, पैसे भी खर्च होते होंगे, समस्या पैसा खर्चे होते हैं ना। अच्छा, जब बेटी को आपने देखा, जब बेटी आपकी तरफ देखी तो कैसा माहौल था उस वक्त? बेटी रोने लगी थी? बहुत रोई, बहुत, मम्मी हम जाएंगे। ये खूट आचड़ के खूट पकड़ ली, फिर मैडम लोग एक बार गेट बंद कर दी, बोलो हो गया, चलो चलो आप लोग। आनंद, क्या बच्चियां तो वहाँ पर सुरक्षित हैं? क्या तो बच्चियों को किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है? हम लोग को अपना वो ये बोली ना कि आज आपकी बच्चियों ने बताया कि वहाँ पे क्या कुछ दिक्कत हो रहा है, कैसे समस्या हो रहा है, कैसे रह रही थी? कुछ बताया बच्ची ने? रोती बहुत थी, नहीं कुछ। वहाँ पे कुछ समस्या भी हो रही है? नहीं बोली, ये सब हमको पूछने नहीं दी, ज्यादा टाइम नहीं दी, तो हम लोग कैसे पूछते क्या हो रहा है। अच्छा, मतलब वो अपना दर्द नहीं बता पाई उसके पहले? बिल्कुल, देखिए माँ बाप बच्चियों से बातचीत नहीं कर पाए, उन्हें वक्त उतना नहीं दिया गया कि वो अपने बच्चियों का कुशल क्षेम पूछ पाए, बच्चियां ठीक हैं, सकुशल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूछ पाए, इतना भी वक्त उन्हें नहीं दिया गया। आनंद, आप बने रहिए हमारे साथ इस वक्त समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी भी जुड़े हुए हैं। सर, जिस विभाग की जिम्मेदारी आपके ऊपर है वो सामाजिक कल्याण का है, लोगों के जन सरोकार का है, लोगों की सुरक्षा का है, और उन माँ बाप के लिए भरोसे का वो विभाग है जो बच्चों को अगर वो रास्ते से भटक जाते हैं तो उन्हें सही जगह तक, सुरक्षित तक पहुंच सके। सर, मैं आपके पास पहुंचूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे सहयोगी आनंद तक मैं जाना चाहूंगी, जहां पर कॉल लगाने की कोशिश लगातार की जा रही थी। तो छुट्टी है, तो आज आपको बकरीद का छुट्टी था तो आप फोन फिर आज कर दिए क्यों? तो नहीं, बात ऐसा है ना, जो छुट्टी था तो छुट्टी को संडे को हम गए थे तो बोला आज छुट्टी, आज कुछ नहीं होगा। बोला जो मंगलवार को आइए, आप पूरा पेपर, नहीं देखिए ना, पूरा एक ठीक है। तो आज कैसे ऑफिस खुला था जो आज आपको बोल दिया जो आज आइए ले जाइए? कल कहाँ बोले थे? मैम, मेरा नाम आनंद हुआ, मैं न्यूज़ 18 में रिपोर्टर हूँ। मुझे सिर्फ ये जानना है कि आप लोग बच्चियों को क्यों नहीं छोड़िए? समस्या कहाँ हो रही है? ये समस्या आप CWC से बात कीजिए, ठीक है? हम एक ऑपरेटर हैं, हम बोल रहे हैं कि आपको बुक देने के लिए
नहीं, पिछले कई दिनों से मैम, पिछले कई दिनों से बच्चियों के माँ बाप जा रहे हैं, तो आप लोग हर दिन दरभंगा मधुबनी, दरभंगा मोतिहारी करिए, तो ऐसे में तो कई सवाल खड़े होंगे ना। आप बात कीजिए ना, जो है समिति जो छोड़ दी आप उससे बात कीजिए, मेरे से सवाल करके क्या होगा। नहीं, हम आपसे सवाल, मेरा हक है सवाल पूछना ना, हम तो सवाल पूछेंगे ना, जब लड़कियों के माँ बाप हमारे पास है तो हम पूछेंगे ना। जो जवाब देगा समिति देगी ना जवाब, हमसे सवाल पूछ के क्या कीजिएगा। तो आपने किस हैसियत से इनके पास फोन किया कि भाई आप आइए और अपनी बच्चियों को ले जाइए? देखिए विभा, उनको शायद मेरा सवाल नागवार गुजर गया और उन्होंने फोन काट दिया। यही समस्या, यही पीड़ा है, और लगातार हमारी कोशिश है, हमारे सहयोगी विपिन है जिनके पास, कोशिश हमारी तरफ से नहीं की गई आनंद, तब तक ये परिजनों को टहलाते रहे, बहलाते रहे, फुसलाते रहे और सिस्टम के चक्कर लगवाते रहे, क्योंकि इसी तरह के ये कोई पहला मामला नहीं है और इसे आखिरी भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो लाचार माँ बाप बच्चियों के को लेकर पहुंचते हैं जानकारी लेने के लिए या अपनी बच्चियों से मिलने के लिए, वहां पर इन्हें टहलाया जाता है, कानूनों का हवाला दिया जाता है, लेकिन आखिर वो कौन से कानून है जो माता पिता को अपनी बच्चियों से मिलने से रोकता है? जरा वो कानून भी हम समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। मदन सैनी जी का रुख मैं करना चाहूंगी। मदन सैनी जी काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं और आप ही वो सेंटर पॉइंट है सर, जहां से तमाम ऐसे विभागों तक निर्देश जाता है कि माँ बाप को बच्चियों से मिलने से या बच्चियों को माँ बाप से मिलने से कोई रोक नहीं सकता है, ये उनका राइट है, ये उनका अधिकार है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, माँ बाप 9 दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुनता नहीं है, मोतिहारी से दरभंगा और दरभंगा से मोतिहारी की दौड़ लगाई जाती है, आखिर माँ बाप को अपने बच्चों से मिलने के लिए किसकी इजाजत की जरूरत है? क्या दिक्कत हो सकती है? इसमें जो मुझे जानकारी मिली है, जी सर, सबसे पहले तो हम आपके चैनल को भी धन्यवाद करेंगे, और जो मीडिया के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिली है, दरभंगा जिला का मामला है, और लड़की जब घर से निकली थी तो वो रक्सौल पहुंच गई, और वहाँ के जो रेल पुलिस हैं उसके माध्यम से ये गृह में पहुंची हैं, और उन्होंने जो पुलिस को बताया कि मेरे माता पिता नहीं हैं, परिवार में अन्य सदस्य भी नहीं है, हम नानी के यहाँ रहते हैं, तो कई तरह के जानकारी उन्होंने पुलिस को दिया, और उसके आधार पर उसको फिर बालिका गृह में पहुंचाया गया है। तो उन्होंने पहले तो जो गलत जानकारी दी जिसके कारण यह कठिनाई उत्पन्न हुई है, और फिर हमने जब विभाग को जानकारी दे दिया है कि इसका आज ही इसका हल करें, और हर हाल में जो तीनों लड़कियां हैं उनको घर पर सुरक्षित पहुंचा दे, तो इसका जो भी प्रोसेस है, जब भी लड़कियां कहीं भी बालिका गृह में पहुंचती हैं तो उनका जो सामाजिक जांच पड़ताल होता है कि किस कारण से वह घर छोड़ने पर मजबूर हुई, तो उसका जानकारी करने के बाद कभी कभी घर में भी लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, रिश्तेदार के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, किस कारण से वो घर छोड़ने पर मजबूर हुई, इसकी जानकारी लेकर करके ही घर के लोगों को या अन्य लोगों को सौंपने का जिम्मेवारी दिया गया है, और विभाग इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। और हमने आज जब जानकारी मिली है तो हमने कहा है कि तुरंत इस प्रक्रिया को पूरा कीजिए, और हर हाल में आज ही से कल तक सवेरे तक उनको, चूंकि मोतिहारी से भेजना है और आज छुट्टी भी है, उसके बावजूद भी हमने कहा कि आज ही प्रयास कीजिए कि परिवार के लोगों को, लड़कियों को सौंप दीजिए, चूंकि 9 दिन से जो लड़की घर में नहीं है उनके माता पिता पर क्या गुजरता होगा यह सहज रूप से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। विभाग ने प्रक्रिया में विलम्ब किया है, इसका हमने जांच के लिए भी कह दिया है, और उसमें जो भी लोग कहीं न कहीं दोषी होंगे या जिनके द्वारा लापरवाही बरती गई होगी, देर की गई होगी, उन पर हम लोग जरूर विभागीय स्तर पर कार्रवाई करेंगे। बहुत बड़ी बात मदन सैनी आप कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जरूरत है, क्योंकि एक माँ बाप को ये यकीन हो, एक बिहार वासी को ये यकीन हो, एक माता पिता को ये यकीन हो कि उनकी बेटियां सुरक्षित हैं, और सुरक्षित भी हैं इस वजह से क्योंकि जिन जगहों पर बच्चियों को रखने के इंतजामात किए गए हैं वो जगह सुरक्षित उनके लिए है, बच्चियां ठीक हैं, सकुशल हैं, और ये तमाम कानून और प्रावधान बच्चों के हित में और माता पिता तक बच्चियां सकुशल पहुंच जाएं इसलिए ही किए गए हैं, तो उनका कोई दुरुपयोग न करे। यहाँ
सिर्फ ईगो को लेकर हम इनको दरभंगा नहीं पहुंचाएंगे या दरभंगा की टीम मोतिहारी नहीं पहुंचेंगी, ये व्यवस्थाएं दूर होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। आप इसकी जिम्मेदारी भी तय कर रहे हैं। आनंद का रुख मैं करना चाहूंगी। आनंद, मंत्री जी का सीधे तौर पर यह कहना है कि उन्होंने इस खबर को जब जाना, खबर को जानने के साथ संज्ञान लिया, उन्होंने इनिशिएट किया और आप आदेश भी दे दिए हैं, जिसके बाद ये फोन कॉल और तमाम चीजें जो आप तक पहुंच रही हैं, आपके सामने पहुंच रही हैं, सब कुछ हो रही है। लेकिन इनका यह भी कहना है कि जीआरपी को जो बच्चियों ने स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट ने कहीं से कंफ्यूजन क्रिएट किया। अब ये तमाम चीजें जरूर जांच के दायरे में भी होंगी, बातचीत की जाएगी। कितनी सच्चाई उसमें है? क्या जो अधिकारी कह रहे हैं क्या सचमुच वही जानकारी है? क्योंकि मंत्री जी तक तो अधिकारियों ने ही तमाम चीजों को रखा होगा। सच्चाई क्या दिखती है? बिल्कुल, देखिए विभा, मंत्री जी जो भी दलील दे, जो भी तर्क दे, हम उनके तर्क पे सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जब पीड़ितों की माँ है और उन्होंने कहा कि जैसे ही बच्ची उनको देखी और दौड़कर लिपट के ये रोने लगी, तो अगर घर से तनाव होता या फिर कोई और वजह होती तो शायद ऐसी परिस्थितियां नहीं होती। अधिकारी ये कई बार हम लोगों ने देखा है कि अधिकारी अपने हिसाब से कोई बयान कर देते हैं। और ऐसे भी आपको मैं बताऊं कि बाल सुधार गृह पर कई बार पहले भी सवाल खड़े होते आए हैं। बिहार में कोई नई बात नहीं है और अगर यहाँ भी ऐसा हो रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देखिए, हम लगातार इनसे बात कर रहे हैं, इनकी तबीयत अच्छी नहीं है, लेकिन इनको अपनी पीड़ा बतानी थी न्यूज़ 18 के माध्यम से, तो यहाँ पर पहुंची और तबीयत खराब होने की वजह से ये बैठ गए, तो हम भी इन्हें तंग नहीं करेंगे। आप अपनी बच्ची से जब मिली तो पुलिस के लोग कह रहे हैं कि बच्ची बहुत घर में परेशान थी इसलिए भागी, सच है क्या ये बात? आप लोग से संबंध अच्छा था ना बेटी का? हाँ, खूब गेलिए खूब जोर, तीनों पहाड़ काट काट खाना लगे। अच्छा, जब आप बच्ची से मिली तो बच्ची आपको देखकर क्या की? पहाड़ काट काट खाना लगे, रोने लगे, खूब रोने लगे बच्चा। तो क्या बोल रही थी बच्ची, क्या बोल रही थी? हम घर जाए तो रास्ता में, घर जाने के लिए? हाँ, खूब रोने लगे। देखिए भाई, इनकी तबीयत ठीक नहीं है आनंद, और बहुत मुश्किल से ये जरा खड़ी हो पा रही थी, अभी ये बैठ भी गई जरा हैं। जानने और की कोशिश कीजिए कि अगर बच्चियां ये स्टेटमेंट जीआरपी को देती हैं या बाल सुधार गृह तक ये बयान पहुंचता है कि बच्चियों के माँ बाप नहीं है, नाना नानी की तरफ से उन्हें ठीक से रखा नहीं जा रहा था, या जिस तरह की भी परेशानी उन्हें उठानी पड़ रही थी, हालांकि ये सब कुछ अभी जांच में सामने निकल कर आ पाएगा, लेकिन बाल सुधार गृह की तरफ से ये कहा जाना कि दरभंगा की टीम यहाँ पर आकर इनको लेकर जाए, हम इन्हें यहाँ से वहां लेकर नहीं जाएंगे, दरभंगा की बाल सुधार गृह की टीम की तरफ से कहा जाए कि हम वहां जाकर उन्हें लेकर नहीं आएंगे, इस व्यवस्था को भी यहाँ पर, इस कंफ्यूजन को भी दूर होने की जरूरत है। बिहार के वासियों को, लोगों को, माता पिता को ये जानना होगा, समझना भी होगा कि क्या इस तरह का तर्क बाल सुधार गृह की तरफ से दिया जा सकता है, ऐसा एक्सेप्टेबल है क्या? देखिए अभी मैंने आपको बताया ना कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारी जो भी दलील दे, कुछ भी दलील दे, लेकिन सवाल ये है कि सीधी सीधी तस्वीर, और तस्वीर झूठ नहीं बोलती। जब तीनों के माँ बाप हमारे साथ मौजूद हैं और जीआरपी का ये कहना है कि उनके माँ बाप नहीं है, तो आपके सामने है 2 बच्चियों की माँ और 1 के पापा, आखिर हम कैसे उनके बात पे यकीन करेंगे? पहली बात। दूसरी बात है कि अगर समाज कल्याण विभाग के अधिकारी एक जो हमारे पास अच्छा एक बात बताइए, जो समाज कल्याण विभाग मोतिहारी के अधिकारी क्या करे कि दरभंगा से बात कीजिए, दरभंगा के क्या बोल रहे हैं कि मोतिहारी से बात कीजिए? हाँ, यही बोले हैं, वे बोले हैं जो जाए दरभंगा से बात कीजिए और वहाँ से पेपर लेकर आइए, तब हम देखा जाएगा। यहाँ पर आए थी, बोला आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं कुछ खर्च करने, हम यहीं कल से परसों तक दे देंगे। फिर परसों और तरसों इनके फ़ोन किए तो ये बोला कि जो अच्छा देखा जाता है, हम फिर तो यानी कि आपके हिसाब से वो लोग झूठ बोल रहे हैं, जानबूझ के टाल रहे हैं? हाँ, दोनों को टाल रहे हैं बात को, अपना बात टाल रहे हैं। देखिए अगर समाज कल्याण मंत्री देख रहे हैं तो उनसे मेरा सवाल है कि लड़की के माता पिता हमारे साथ हैं, क्या वो भी झूठ बोल रहे हैं? जीआरपी के लोग कह रहे हैं कि लड़की के माँ बाप नहीं है, तो ये हमारे सामने कौन लोग हैं? आप लड़की के क्या हैं? पिता हैं, उनको इतना दिक्कत है तो जहाँ हम लोग मिले थे लड़की का, वहाँ सीसीटीवी लगा था, वहाँ चेक करके देखिए। जो सीसीटीवी देखिए, बड़ी जानकारी दी है। जो लड़की के फादर, उन्होंने कहा कि जिस जगह पे उनकी मुलाकात हुई वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और सीसीटीवी कैमरा में पूरा दृश्य रिकॉर्ड हो गया। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि हम साक्ष्य के आधार पर कर रहे हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे, जो भी लड़की के माता पिता बोल रहे हैं वही बात बोल रहे हैं।
आपकी मदन लड़की कौन सैनी है? जी, चलिए मतलब मदन सैनी लड़की जी की का क्या रुख है? कर लेते हैं आनंद। आनंद आप लड़की की चूंकि माँ हैं। समाज कल्याण मंत्रालय देखते हैं, उस विभाग के मंत्री हैं, और ये स्थितियां स्पष्ट होनी बहुत जरूरी है। हम ये चाहेंगे कि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, किसी और माँ बाप को परेशान ना होना पड़े। बेटियां अगर रास्ते से भटक गई, जिस वजह से भी घर से निकलकर वहां तक पहुंच जाती हैं, वो सकुशल अपने माँ बाप तक पहुंच जाएं, कोशिश हमारी यही है। मदन सैनी जी, चूंकि माँ बाप ये कह रहे हैं कि बच्चियां इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दे सकती हैं, क्योंकि वो अगर ऐसा कहती तो माँ बाप को देख करके वो रोती नहीं, परेशान नहीं होती, घर जाने के लिए गुहार नहीं लगाती। मान भी लिया जाए एक बारगी को कि बच्चियों ने किसी भी परिस्थिति में ऐसा स्टेटमेंट भी दिया हो, तो क्या विभाग की जिम्मेदारी नहीं है कि माँ बाप अगर पहुंचते हैं बच्चियों से मिलने के लिए तो उन्हें यह आश्वस्त किया जाए कि चलिए स्टेटमेंट को क्रॉस चेक किया जाएगा, तमाम प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी, इसमें 2-4 दिन का वक्त लग सकता है, आप परेशान न होइए, माता पिता को बच्चियों को सौंपा जाएगा, विभाग के चक्कर न लगाए जाएं। उनका क्या दायित्व था, क्या उसका निर्वहन किया गया? आपको लगता है कि जो स्टेटमेंट माँ बाप को विभाग ने दिया या बाल सुधार गृह ने दिया वो जायज है? क्या ऐसे लोगों पर, ऐसे अधिकारियों को जो सरकार की तनख्वाह लेते हैं, जो आम जनता की सेवा के लिए बैठे हुए हैं, उन लोगों को ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान देने के लिए बैठाया गया है? इसमें कहीं न कहीं विभाग के द्वारा लापरवाही हुई है, और लापरवाही इस मामले में है कि जब बच्चियों के माता पिता वहां पहुंचे तो उनको मामले को समझना चाहिए। जब बच्चियों के द्वारा यह बताया गया था रेल पुलिस को कि हमारे माता पिता नहीं हैं और हम नाना नानी के यहाँ रह रहे हैं, तो बच्चियां जब घर से निकली और कहीं रेलवे पुलिस को उनके द्वारा बरामद किया गया तो स्वाभाविक रूप से वो कोई न कोई बयान तो करती, और बयान में वो गलत बयान भी कर सकती है। जब घर छोड़ के लड़कियां निकल गई हैं तो कहीं न कहीं कोई मामला रहा होगा, तो उनको झूठ बोलने पर मजबूर होना पड़ा, और इस झूठ के वजह से ही इतना मामला बिगड़ा है। लेकिन जब लड़कियां बालिका गृह में जाती हैं तो यह प्रावधान भी है कि वो जिस जिला से आती हैं वहां से उसका रिपोर्ट आवे कि लड़कियां किस वजह से अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुई, इसकी जानकारी लेना पड़ता है, उसके बाद ही उसको सुपुर्द करना पड़ता है। लेकिन हम इस बात को पहले भी कह चुके हैं कि इसमें विलम्ब हुआ। जैसे उनके माता पिता वहां पहुंची तो इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए, और लड़की से भी सही दोबारा बयान लेना चाहिए, जो रेल पुलिस को बताया गया उस समय का बयान, और फिर उनके माता पिता के समक्ष जो बयान लिया जाता तो यह बात स्पष्ट हो जाता है कि लड़कियां डर से या घर से निकलने के वजह से रेल पुलिस को गलत बयानी कर दी, और सच्चाई यह है कि यह घर से बिना माता पिता की इजाज़त से निकली थी। तो यह मामला साफ हो जाता है कि लड़कियां डर से वहां बयान दी थी रेल पुलिस को, तो मामला स्पष्ट हो जाता और इसको सहूलियत से उनको सौंपा जा सकता था। लेकिन चूंकि प्रावधान है कि जिस जिला से आती है वहां से रिपोर्ट मंगाना है कि लड़कियां किस वजह से, तो उसको तुरंत करना चाहिए। सर, ये और लेकिन इसलिए रिपोर्ट कौन हमने जब लेकर आए? रिपोर्ट क्या मिली- माता पिता लेकर आएंगे? माता पिता ये चक्कर काटेंगे जो खुद पहले से परेशान है बच्चियों को लेकर के? क्या ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो समस्तीपुर जाएं, दरभंगा जाएं, पटना जाएं, या किसी भी जिले में हर जाकर हाल में- रिपोर्ट लेकर आएं? नहीं, माता पिता को इसमें कुछ भी नहीं करना था, माता पिता को इसमें कुछ भी नहीं करना था, वो विभाग को ही जो करना था, और विभाग को तुरंत इसका रिपोर्ट सौंपना चाहिए था। क्योंकि मामला थाना में दर्ज कराया गया था परिवार के लोगों के द्वारा, तो थाना के माध्यम से उनको तुरंत रिपोर्ट लेना चाहिए था कि सच्चाई क्या है, विभाग ने गलती की, माता पिता हैं कि नहीं है। सर, आप ये बात मानते हैं कि विभाग के अधिकारियों की तरफ से गलती हुई? विभाग की जो जिम्मेदारी थी, जो सामाजिक दायित्व उनको निभाना चाहिए था, वो नहीं निभाया गया। सर, मैं आखिर में आपसे ये आश्वस्त होना चाहूंगी, माता पिता के साथ साथ तमाम उन लोगों के लिए जो इस वक्त न्यूज 18 बिहार झारखंड को देख रहे हैं, कि बच्चियां सकुशल बहुत जल्द आज और कल तक वो अपने घर, अपने परिजनों के बीच होंगी। टीम उनको लेकर उनके घर तक पहुंचाएगी, न कि माता पिता को ये चक्कर लगाना होगा। नहीं, किन्हीं को चक्कर, उनके परिवार के लोगों को कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने कह दिया है कि हर हाल में कल तक उनके घर तक तीनों लड़कियां पहुंच जाना चाहिए, और उसके बाद जो भी लोग इसमें लापरवाही किए हैं या देर किए हैं
उन पर हम लोगों ने कहा कि जांच करने की आवश्यकता। बहुत बहुत शुक्रिया मदन सैनी जी, समाज कल्याण मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और बच्चियों के माता पिता को आश्वस्त करने के लिए कि उनकी बच्चियां सकुशल उनके घर तक पहुंच जाएंगी। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरभंगा व्यवहार न्यायालय की अगर बात की जाए तो देखिए इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आती हुई जिसमें दरभंगा व्यवहार न्यायालय के उप न्यायाधीश ने इस पर संज्ञान लिया है। न्यूज़ 18 पर खबर देखकर स्वतः संज्ञान लिया गया है। माता पिता से मिलकर इनकी मदद का आश्वासन और भरोसा दिया गया है। न्यूज़ 18 की खबर का यह बड़ा असर जिसमें खुद न्यायालय की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया जाता है। व्यवहार न्यायालय ने उप न्यायाधीश जो हैं उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया है और माता पिता से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने की, उन तक मदद पहुंचाने की बात कही गई है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।